मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं पिछले वीडियो में आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट दिया। फिर मैं फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय इन्वेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन और इन्वेंटरी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का मैं आपको कॉन्सेप्ट दिया। आज के वीडियो में आज का मेरा टॉपिक है बच्चों डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, कोफैक्टर क्या होता है, माइनर्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, इससे हम लोग आज के विषय है, इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम ही हम लोग बनाएंगे। तो पहले डिटरमिनेंट स्टूडेंट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट। सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक डिटरमिनेंट होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कोई डिटरमिनेंट नहीं होता, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट होता है। सपोज कर लो इफ A is a square matrix 1 2 3 2 4 2 5 2 3, ये ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है स्टूडेंट। ये ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट को हम लिखेंगे डिटरमिनेंट A, और ये सिंबल होता है डिटरमिनेंट ए और ये ट्रायंगल, ये तीन सिंबल होते हैं डिटरमिनेंट का। डिटरमिनेंट ए लिखिए, डिटरमिनेंट अंडर टू पैरेलल्स और ये ट्रायंगल, ये हो जाएगा इसका डिटरमिनेंट 1 2 3 2 4 2 5 2 3, ये इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा ऑर्डर 3 का। इसके सिंबल अलग होंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पर टू पैरेलल्स के अंदर है, ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। ये एक लाइन पर लाइन है, इसके बीच में एलिमेंट्स फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट हो गया। तो ये डिटरमिनेंट्स है, इसकी एक वैल्यू होगी। ये भी डिटरमिनेंट भी written in the form of rows and column. It is also a structure, but it has value, whereas a matrix has no value. A determinant is also a structure of elements or functions which are written in the form of rows and columns. A determinant is also a structure of elements or functions which are written in the form of row and column, in which number of rows or column are same and it has a fixed value. It has a fixed value. Determinant has fixed value, but matrix has, but a matrix has no fixed value. No fixed value. It is only
स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स। ये डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में। डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, जबकि मैट्रिक्स का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। या तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या इलेक्ट्रिक से कोई फिक्स वैल्यू होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। और एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज दिस डिटरमिनेंट। सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का स्टूडेंट एक डिटरमिनेंट होता है जो कि एक फिक्स्ड रियल वैल्यू होगी। ये आपको जानना है। एक मैं जनरलाइज फॉर्म लिखने जा रहा हूं ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। एक जनरलाइज फॉर्म generalize form of a square matrix of order n and its determinant. This is a square matrix of order A, you know, A1 1, A1 2, A1 3, A1 4, A1 n, A2 1, A2 2, A2 3, A2 4, A2 n. In this way, A and 1, A and 2, A and 3, A and 4, A and n. n रो n कॉलम। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इस तरह से फर्स्ट रो n कॉलम, n रोज n कॉलम का ये मैट्रिक्स है। तो इसका डिटरमिनेंट होगा, इसका जो डिटरमिनेंट होगा, डिटरमिनेंट को हम डिनोट करेंगे, डिनोशन डिटरमिनेंट ए लिखिए और डी ए के लिए एक नोटेशन इस डिटरमिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट को ऐसे डिनोट करेंगे और डिटरमिनेंट ए लिखेंगे, ये हो जाएगा। अब ये सिंबल हट करके स्क्वायर मैट्रिक्स के पैरेलल लाइन हो जाएगा, A1 1, A1 2, A1 3, A1 4, A1 n, A2 1, A2 2, A2 3, A2 4, A2 n. Is in this way A and 1, A and 2, A and 3, A and 4, A and n. ये ऑर्डर n का डिटरमिनेंट है। स्टूडेंट आपके सिलेबस में +2 में हम लोग ऑर्डर 3 तक का डिटरमिनेंट का डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम समझते हैं। तो ये हो गया ऑर्डर n का डिटरमिनेंट। अब देखिए ऑर्डर 1 का भी डिटरमिनेंट होगा। ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट A 1, ये ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट है। ऑर्डर 2 डिटरमिनेंट B 1 2 3 2, ये ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट। तो इसका तो सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे हम लोग? सिंप्लीफिकेशन भी हम बताएंगे आपको कैसे सिंप्लीफिकेशन हुआ। ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट 1 2 3 2 2 4 3 2 5,
ये ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट, ये ऑर्डर 1 का है, ऑर्डर 2 का है, ऑर्डर 3 का है। तो ऑर्डर 1 का सिंप्लीफाई करना तो आसान है, ऑर्डर 2 का मैं बताने जा रहा हूं सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे आप लोग। ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट ए, इसका तो 1 ही हो जाएगा। डिटरमिनेंट बी ऑर्डर 2 का 1 2 3 2 2 और 2, इसका सिंप्लीफिकेशन हम लोग करेंगे। पहले इसे आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 into 1, इसके बाद माइनस करके 3 into 2, 1 into 2, इसके बाद माइनस दो बच्चों 3 into 2, तो 1 into 2 2 minus 3 2 जा 6 minus 4 इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया ऑर्डर 2 का। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। पहले ए और ए मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट, इस बाद माइनस साइन दो, ए और ए मल्टीप्लाई कर दो, इस बाद माइनस 4 हो जाएगा। तो ये डिटरमिनेंट बी हो गया और ये ऑर्डर 2 का सिंप्लीफिकेशन हो गया। ऑर्डर 3 के का सिंप्लीफिकेशन के पहले आपको जानना होगा साइन कन्वेंशन। ऑर्डर 3 का हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे डिटरमिनेंट के पहले, बिफोर दैट आपको बच्चों जानना होगा साइन कन्वेंशन। तो देखिए मैं ऑर्डर 3 का ले रहा हूं डिटरमिनेंट ए, ऑर्डर 3 A1 1, A1 2, A1 3, A2 1, A2 2, A2 3, A3 1, A3 2, A3 3, ये ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट है स्टूडेंट। अब देखिए साइन कन्वेंशन स्टूडेंट, यहां देखिए यहां 1 रो 1 कॉलम का एलिमेंट्स है, 1 और 1 प्लस 1 2 होता है, इवन आ गया तो इसके पहले प्लस साइन होगा। इसके पहले चूंकि 1 सफिक्स और 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, तो 1 और 1 2 एक इवन नंबर हो गया, इसलिए इसके आगे प्लस देंगे। और 1 और 2 3 और नंबर हो गया, इसके आगे माइनस देंगे। यहां 1 प्लस 3 4 एक इवन नंबर आया, इसके आगे प्लस देना। यहां ऑड आ गया 2 और एक 3 और माइनस देना है, यहां प्लस देना है, यहां माइनस देना है, यहां प्लस देना है, यहां माइनस देना है, यहां प्लस देना है। तो ये साइन कन्वेंशन मैं लिख रहा हूं, आप देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन कन्वेंशन हो गया ऑर्डर 3 का। इसको इवैल्यूएट करेंगे तो ये ब्रेन में रखना है इवैल्यूएशन के पर कि कहां किसके पहले प्लस साइन होगा, किसके पहले माइनस साइन होगा। तो मैं इसके बेसिस पर मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्यूशन कर रहा हूं आपके सामने। एक ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट सी, ऑर्डर 3 1 2 3 2 2 4 एंड 3 2 5, इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। देखिए इसको कीप इन माइंड इन साइन कन्वेंशन। इस डिटरमिनेंट को हम किसी भी रो के लॉन्ग, फर्स्ट रो के लॉन्ग, सेकेंड रो के लॉन्ग, थर्ड रो के लॉन्ग, किसी भी कॉलम के लॉन्ग, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग, सेकेंड कॉलम के लॉन्ग, थर्ड कॉलम के लॉन्ग, किसी भी लॉन्ग में या तो रो के किसी भी रो या किसी कॉलम के लॉन्ग हम इवैल्यूएट कर सकते हैं।
कंफर्टेबल होता है बच्चों की फर्स्ट रो के अलोंग करना, लेकिन आप सेकेंड रो के अलोंग भी इवेलुएट कर सकते हो, थर्ड रो के अलोंग भी कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम के अलोंग भी कर सकते हो, सेकेंड कॉलम के अलोंग भी कर सकते हो, थर्ड कॉलम के अलोंग भी इवेलुएट कर सकते हो। लेकिन सुविधा के अनुसार से आप फर्स्ट रो के अनुसार मैं इवेलुएट कर रहा हूं इस रो के कि इसका वैल्यू क्या होगा, इस रो के अलोंग, फर्स्ट रो के अलोंग। तो पहले आप 1 लीजिए, डिटरमिनेंट 1 लीजिए, इसके आगे प्लस है, चूंकि ये प्लस होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, तो 1 लीजिए और ये रो ये कॉलम को डिलीट कर दीजिए आप, ये रो और ये कॉलम डिलीट कीजिए, 2 2 4 5 लिख डालिए आप। इसको लिए इस 1 को ले रहे हैं, जिसमें जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए। फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, डिलीट कर दिए, 2 2 4 5 लिखिए। फिर ये माइनस सेकेंड माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिख डालिए, -2 लिख डालिए। और देखिए ये 2 फर्स्ट रो में है और सेकेंड रो कॉलम में है, तो ये डिलीट हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जो एलिमेंट बचेंगे 2 3 और 4 5, इसको लीजिए आप, 2 3 और 4 5। फिर आप आ जाइए 3 को लीजिए, 3। अब ये 3 किस रो में है, फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में है, तो इसको डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को 2 3 2 2 लिखिए, आप ऐसे लिख डालिए। 1 को लेना है तो ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, ये ले लीजिए आप। माइनस होगा चूंकि नेगेटिव होता है, 2, तो ये रो ये कॉलम कैंसिल, 2 3 4 5 लिख डालिए। फिर लीजिए एक कैंसिल 2 3 2 2 लिखिए, अब सिंपलीफाई कर लीजिए। 5 2 जा 10 माइनस 4 2 जाए, 5 2 जा 10 माइनस 4 2 जाए, -2। ये 5 2 जा 10 माइनस 12। फिर 3 लीजिए, 4 माइनस 6। सो 10 माइनस 8 2 हो गया बच्चों, 10 माइनस 12 माइनस 2 माइनस प्लस 4 एंड 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 6 हो गया, 4 प्लस 6। तो 6 माइनस 6 इसका वैल्यू 0 होगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो ऐसे हम किसी भी डिटरमिनेंट को सिंपलीफाई कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं किसी भी डिटरमिनेंट, ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट को ऐसे करना है आपको ऑर्डर 3 तक ही पढ़ना है आपके सिलेबस में। तो ये डिटरमिनेंट्स ऑर्डर 3 का कैसे इवैल्यूएट करोगे ये मैं बताया। अगर 1 को लेना है तो ये रो ये कॉलम हट गया, अब ये 2 2 4 5 लिया, फिर -2, ये रो ये कॉलम कैंसिल, 2 3 4 5, फिर +3, ये कैंसिल 2 3 2 2, ऐसे करके हम लोग इस डिटरमिनेंट को सिंपलीफाई करते हैं ऑर्डर 3 का। तो ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 का सिंपलीफिकेशन कैसे होगा, ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट का कैसे आप इवैल्यूएट करोगे, ये मैं आपके सामने बताया, इस मेथड को आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं माइनर क्या होता है किसी एलिमेंट का और कोफैक्टर क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। इस डिटरमिनेंट का बहुत ही एप्लीकेशन है बच्चों, इंजीनियरिंग में बहुत सारे एडवांस मैथमेटिक्स वगैरह में इसका बहुत ही यूज है डिटरमिनेंट का। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ minor and cofactor of element.
डिटरमिनेंट है ऑर्डर 3 का A1 1, A1 2, A1 3, A2 1, A2 2, A2 3, A3 1, A3 2, A3 ये ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट है स्टूडेंट। अब हमें निकालना है इसका माइनर क्या होगा। A1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर क्या होगा, A1 2 का माइनर क्या होगा, इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर क्या होगा, इस एलिमेंट का माइनर का वैल्यू क्या होगा, इस एलिमेंट का माइनर का वैल्यू क्या होगा। इस तरह से हम सब निकालेंगे। तो माइनर ऑफ एलिमेंट A1 1 is denoted as M1 1। इसका डिनोशन है A1 1 एलिमेंट का माइनर को M1 1 से करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, M1 1 का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए आप ये इसका माइनर लेना है तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा ये डिलीट रो, ये कॉलम डिलीट, A22, A32, A23, A33। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, तो A22 into A33, A32 into A23 ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये A1 1 का माइनर हो गया, A1 1 ये माइनर निकाला। अब इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ A1 2 को हम लोग A1 2 से डिनोट करेंगे और इसका माइनर के लिए वैल्यू, इसका माइनर लेना है तो ये जिस रो में है उसको डिलीट कर दीजिए, जिस कॉलम में लाई करता है उसको डिलीट कर दिए, इस रो को डिलीट कर दिए, एक कॉलम को डिलीट कर दिए, A21, A31, A23, A33 आ। इसका माइनर के लिए ये रो को डिलीट किए, एक कॉलम को डिलीट किए, A21, A31, A23, A33। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, A21 into A33 माइनस A31 A23 इसका माइनर। इस तरह से हम इसका माइनर निकालेंगे। M13 इसका माइनर के लिए आप ये रो ये कॉलम को हटा दीजिए, तो ये रो ये कॉलम हट गया, सो A21, A22, A31, A32 इसके माइनर के लिए ये रो कैंसिल, ये कैंसिल, A21, A22 इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, दिस इनटू दिस, A21 into A32 माइनस A31 into A22 ये माइनर। तो किसी भी एलिमेंट्स का हम लोग माइनर फाइंड कर सकते हैं, ये प्रोसेस है माइनर निकालने। अगर मान लीजिए इसका माइनर निकालना है तो माइनर ऑफ M21 इसका माइनर, तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, हमारे पास हो जाएगा A12, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, A32, A13 एंड A33। अगर इसका माइनर लेना है तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, A12, A32, A13, A33। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा A12 into this into this minus this is A33 minus A32 and A12
3। तो ये प्रोसेस है माइनर निकालने का। दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड माइनर ऑफ एनी एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट्स का आप माइनर फाइंड कर सकते हो। सो अगर माइनर निकालना है, सपोज करो माइनर, अगर माइनर इसका निकालना है M33 माइनर ऑफ A33, तो ये जिस रो में लाई करता है इसको हटा दीजिए, ये कॉलम को हटा दीजिए, डिलीट कीजिए, ये रो और ये कॉलम। तो A11 ये रो ये कॉलम हो गया, A12 A21 A22। अब इसको सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए आप, तो हो जाएगा A11 into A22 माइनस A21 into A1, ये माइनर। तो इसके किसी भी एलिमेंट्स का आप माइनर निकाल सकते हो। बच्चों आपको आइडिया हो गया कि माइनर हम कैसे निकालेंगे, किसी भी एलिमेंट का माइनर कैसे निकालोगे, ये आइडिया आपको। अब मैं आपके सामने कोफैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। किसी भी एलिमेंट्स का कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, कोफैक्टर factor of elements of a determinant। कोफैक्टर, मान लीजिए कि A1 ये ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट है, इसके ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो अगर इसका कोफैक्टर कैसे निकालोगे? कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ A11 को हम लोग C11 से डिनोट करते हैं, C11 से डिनोट करेंगे, ये हो गया नोटेशन। और इसका कोफैक्टर के लिए -1 के पावर में ये 1 और 1 2 हो गया, तो 2 यहां दे दीजिए आप, 1 और 1 2, तो -1 दीजिए, उसके पावर में दोनों का ऐड करके 2 दीजिए और इसका माइनर हो जाएगा, माइनर निकाल लीजिए। तो माइनर इनटू दिस इसका कोफैक्टर का वैल्यू होगा। जैसे कि इसका वैल्यू प्लस हो जाएगा तो M11, तो ये रो कैंसिल, ए कॉलम कैंसिल, A22 A32 A23 A33, तो ये हो गया आपका A22 into A33 A32 into A23, इसका माइनर। तो कोफैक्टर की वैल्यू इसकी है। लेकिन अगर इसका कोफैक्टर निकालना है A12 का, कोफैक्टर ऑफ A12 C12 हो जाएगा, तो इसके पहले -1 का पावर क्यूब करना होगा, क्योंकि 2 + 1 3 हो गया, और इसका माइनर M12 यानी -M12, M12 आप जानते हो माइनस, अब ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, A21 ये रो कैंसिल, A21 A31 एंड A23 ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, A21 A31 A23 A33 A33, C11 का ये कैंसिल, ये कैंसिल, A22 A32 A23 A33, ये हो गया इसका। अब M12 के लिए ये रो कैंसिल, ये कैंसिल,
A21 A3 A23 3 सिंप्लीफाई कर दीजिए माइनस A21 A33 माइनस A31 A23 ये तो माइनस अगर इसको रिमूव दी ब्रैकेट करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव A31 into A23 माइनस A21 into A33 ये माइनस ये हो गया कोफैक्टर ये C12 का कोफैक्टर हो गया A12 का कोफैक्टर को डिनोट करेंगे C12 ये वैल्यू अगर इसका कोफैक्टर निकालना है इसका A13 का C13 कोफैक्टर ये चूंकि 3 और 1 माइनस 1 का पावर 4 हो गया और ये रो कैंसिल कर लो ये कॉलम कैंसिल कर लीजिए आप जिस रो में ये रो कैंसिल कर लो ये कैंसिल कर लो A21 A31 ये रो कैंसिल ये कॉलम A22 A32 सो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा A21 into A32 माइनस A31 A2 ये हो गया कोफैक्टर तो केवल ये साइन का डिफरेंस है -1 पावर 4 कर देना है और माइनर का वैल्यू ये कोफैक्टर तो हर एलिमेंट्स का आप कोफैक्टर निकाल सकते हो बच्चे ये बहुत यूजफुल होगा आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने में अगर कोफैक्टर निकालना है कोफैक्टर अगर निकालना है आपको इसका C21 तो 2 और 1 3 तो माइनस हो जाएगा डायरेक्ट लिखो 2 और 3 माइनस 1 का पावर 3 माइनस हो जाएगा अब ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल तो लिख डालिए ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल A12 A32 A13 A33 ये हो जाएगा ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल A12 A22 सो माइनस सिंप्लीफाई कर दिए दिस इनटू दिस माइनस A12 A33 माइनस A32 A13 सो ये A32 A13 माइनस A12 A33 इसकी वैल्यू हो जाएगी तो किसी भी एलिमेंट्स का आप कोफैक्टर निकाल सकते हो अगर मान लीजिए कि इसका कोफैक्टर निकालना है C23 ये माइनस हो जाएगा 3 और 2 5 ऑड है तो ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल तो हो जाएगा A11 A31 ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल A12 A32 वेरी केयरफुल रहना है निकालने में सीधे साइन कन्वेंशन में और इसके बाद ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल A11 A31 A12 A32 सो माइनस A11 A32 माइनस A31 A12 ये इसका हो गया कोफैक्टर तो किसी भी एलिमेंट्स का आप माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हो कोफैक्टर बहुत ही यूजफुल है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स तो आपको प्रोसेस मालूम हो गया स्टूडेंट हम कैसे कोफैक्टर निकालेंगे किसी भी एलिमेंट्स का ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट से इसका कोफैक्टर इसका कोफैक्टर इसका कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट्स का कोफैक्टर आप इस तरीके से निकाल सकते हो ये मेथड है कोफैक्टर निकालने का तो आपको बच्चों मालूम हो गया कि डिटरमिनेंट क्या है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस है मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती तो डिटरमिनेंट का एक वैल्यू होता है डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है ये आप जानना है और माइनर कैसे निकालोगे कोफैक्टर्स कैसे निकालोगे इतना कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दिया अब हम लोग आएंगे
कुछ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आपको क्वेश्चन बनाना होगा। डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं बोर्ड में, तो ये एक अच्छा ये चैप्टर है, आपके लिए वैल्यूएबल है। तो अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के लिए मैं प्रोसीड कर रहा हूं आपके समक्ष। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, properties of determinant, properties of determinant। किसी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती, उसको हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अगर कोई डिटर्मिनेंट है, उसका एनी टू रो और एनी टू कॉलम को आप इंटरचेंज करोगे तो डिटर्मिनेंट माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर किसी डिटर्मिनेंट का एनी टू रोज और टू कॉलम को इंटरचेंज करने से इसके वैल्यू में नेगेटिव साइन हो जाएगा। जैसे डिटर्मिनेंट है आपका a11, a12, a13, a21, a22, a23, a33, ये ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट। अगर हम R1 को R2 के प्लेस पर ले जाते हैं और R1 को R2 के प्लेस पर ले जाते हैं, इसको ऑपरेशन हम ऐसे लिखते हैं R1 चेंज इनटू R2, R2 चेंज इनटू R1 अगर करते हो तो ये माइनस यहां हो जाएगा A21, R1 के प्लेस पर R2 लिखिए, A22, A23, A11, A12, A13, A31, A32, A33, ये हो जाए। कोई भी रो को अगर चेंज करते हो या कॉलम को भी चेंज करोगे तो ये नेगेटिव हो जाए, एनी टू रो और कॉलम। अगर ये फर्स्ट हो गया प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड, अगर इस डिटर्मिनेंट का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो इसके ट्रांसपोज और इसका वैल्यू सेम होगा। जैसे कि ये डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये डिटर्मिनेंट, इसका ट्रांसपोज आप ले लो तो इस रो को ये कॉलम में लिखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ये तो इसकी वैल्यू सेम है, डिटर्मिनेंट दिस इक्वल डिटर्मिनेंट दिस, दोनों की वैल्यू सेम है। जितना इसका वैल्यू होगा वही डिटर्मिनेंट इसके ट्रांसपोज का वैल्यू है। जैसे मैं एक वैल्यू लेके आपके सामने इसको वेरीफाई कर रहे हैं, एक वैल्यू मैं ले रहा हूं डिटर्मिनेंट का सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए। जैसे मैं एक जनरल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल मान लो ये डिटर्मिनेंट है
1 2 3 2 2 1 4 5 6, इसका वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू 1 लोगे, ये रो कैंसिल, ये कैंसिल, 12 माइनस 5, फिर माइनस 2, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 12 माइनस 4 और फिर प्लस लेंगे 3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 10 माइनस 8, ये हुआ। तो 12 माइनस 5 7, 12 माइनस 4 8, 16 और 10 2 6, so 7 और 6 13 माइनस 16 माइनस 3 इसका वैल्यू इस डिटरमिनेंट। अब इसका ट्रांसपोज लेके चेक कर लो आप। ट्रांसपोज लीजिए, ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखिए। ये इसका ट्रांसपोज हो गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड, ट्रांसपोज है। इसकी वैल्यू निकालिए, 1 लीजिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 12 माइनस 5, फिर माइनस 2 लीजिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 12, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 12 माइनस 5, 2 लिया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 12 माइनस 15, फिर प्लस 4 लिए, ये रो कैंसिल, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 2 माइनस 6, so 12 माइनस 5 7, 12 में से 15 गया, माइनस 3 तो प्लस 6 और माइनस 16, so 13 माइनस 16 माइनस 3। तो व्हाट आर ऑब्जर्विंग, आप क्या देख रहे हो बच्चों? इसकी भी वैल्यू माइनस 3 आ गया, इसका ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस 3 आ गया। इसलिए ये सेकेंड प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट डैश, दोनों का वैल्यू सेम होगा। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट का। मैं थर्ड प्रॉपर्टी आपके सामने लेके आ रहा हूं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है डिटरमिनेंट का? थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट स्टूडेंट, थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर किसी डिटरमिनेंट का 2 रोज की वैल्यू और 2 कॉलम की वैल्यू सेम हो, अगर किसी डिटरमिनेंट में और 2 रोज का एलिमेंट या 2 कॉलम का एलिमेंट सेम होगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे कि देखिए, एक डिटरमिनेंट पहले 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इस ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट में कॉलम, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेकेंड कॉलम का एलिमेंट इक्वल है, इसलिए इसका वैल्यू 0 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू डायरेक्ट है 0। इसको आप सिंपलीफाई करके देख ही सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, वेरिफिकेशन। आप 1 लीजिए, 1, ये कैंसिल, 12 माइनस 15, फिर माइनस 1, ये रो कैंसिल, ये कैंसिल, एरिया दिस कैंसिल, 12 माइनस 15, एरिया दिस कैंसिल, 12 माइनस 15, 4 लिया, ये कैंसिल, 6 माइनस 6, so 12 minus 15 minus 3, it is 12 minus 3 plus 3 और 0, इसके एलिमेंट 0। किसी डिटरमिनेंट का एनी 2 कॉलम, एनी 2 रो
दूसरा आप लीजिए, एज फॉर एग्जाम्पल आप डिटरमिनेंट लीजिए 4, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 2, 2, 1 इसकी वैल्यू आप देखो, सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू किसी भी डिटरमिनेंट में अगर टू रो की वैल्यू इक्वल हो, एलिमेंट टू रो का या टू कॉलम का एलिमेंट सेम हो तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। ये थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में हम लोग आए, फोर्थ प्रॉपर्टी स्टूडेंट किसी डिटरमिनेंट में एनी टू रोज के एलिमेंट्स का अगर रेशियो लेने से रेशियो सेम आ जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और डिटरमिनेंट के एनी टू कॉलम का भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का रेशियो लेने से अगर सेम आता है वैल्यू तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे देखिए एक डिटरमिनेंट है 1, 2, 2, 4, 6, 5, 2, 2। अब आप देखिए R1 है R2, आप रेशियो लीजिए इस R1 एलिमेंट का और R2 रेशियो आप लीजिए 1/2, 2/4, 3/6। आप देखिए 1/2, 1/2, 1/2 सेम आ गया, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो किसी डिटरमिनेंट में एनी टू रोज के एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का रेशियो अगर सेम आ जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, या एनी टू कॉलम के एलिमेंट्स का रेशियो सेम आ जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये जो है इसका रेशियो इक्वल हो गया, इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। ये हो गया आपका फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, रेशियो सेम होने से। अब आइए फिफ्थ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी स्टूडेंट, फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। मान लीजिए डिटरमिनेंट है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट। अगर मान लीजिए इसको k से R1 को k से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो के एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करना है, k नॉट इक्वल टू 0, वेयर k नॉट इक्वल टू 0, तो इसको k से डिवाइड भी करना होगा, इस डिटरमिनेंट को k से डिवाइड भी करना होगा। अगर R2 को मल्टीप्लाई करते हो k से तो ये k से फिर इसको डिवाइड करना, अगर इसको R3 को करेंगे इसको फिर k से डिवाइड करना, एंड 1/k³ ये हो जाएगा k a11, k a12, k a13, k a21, k a22, k a23, k a31, k a32, k a33, ये हो जाएगा आपका वैल्यू 1/k। अगर इस एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई करें तो इसका एक नोट है स्टूडेंट, नोट। अगर मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है K मैट्रिक्स है
ऑर्डर 3 का A is a square matrix of order 3, then determinant of K is equal to KQ into determinant हो जाता है। इस प्रॉपर्टी के आधार पर KQ into determinant हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी के बेसिस पर 6 प्रॉपर्टी हमारे स्टूडेंट 6 प्रॉपर्टी। अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई भी रोज के एलिमेंट या कॉलम के एलिमेंट सम ऑफ 2 टर्म और मोर टर्म है तो वो डिटरमिनेंट सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट और सम ऑफ मोर डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे कि हम एग्जांपल आपके सामने दे रहे हैं, एक डिटरमिनेंट है ये a1 प्लस अल्फा फर्स्ट एलिमेंट रो का, b1 प्लस बीटा, c1 प्लस गामा है, a2 b2 c2 है, a3 b3 c3। देखो स्टूडेंट, इस डिटरमिनेंट का फर्स्ट रो सम ऑफ 2 टर्म है, a1 प्लस अल्फा, b1 प्लस बीटा, c1 प्लस गामा। ये सम ऑफ 2 टर्म है। सम ऑफ 3 टर्म भी हो सकता है, सम ऑफ 4 टर्म भी हो सकता है। तो इस डिटरमिनेंट को हम सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी कैन राइट दिस डिटरमिनेंट एज a1 पर लिखिए a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये लिखिए फर्स्ट डिटरमिनेंट लिखिए a1 a2 a3 b1 लीजिए। अब प्लस में प्लस करने के बाद ये सेकंड अल्फा लीजिए, अल्फा बीटा गामा a2 a3 b2 b3 c2 c3। आप सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हो आप स्टूडेंट। अगर सम ऑफ 2 टर्म है तो सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट, सम ऑफ 3 टर्म है तो सम ऑफ 3 डिटरमिनेंट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी 6 हो गई। प्रॉपर्टी 7 स्टूडेंट, प्रॉपर्टी 7 ऑफ डिटरमिनेंट आपके सामने आ रहा है। प्रॉपर्टी 7, प्रॉपर्टी 7 ये कहता है अगर ये डिटरमिनेंट है a1 1 a1 2 a1 3 a2 1 a2 2 a2 3 a3 1 a3 2 a3 3। अगर ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट है स्टूडेंट, एट ए टाइम 2 ऑपरेशन आप लगा सकते हो। ऑर्डर 2 का है तो एट ए टाइम 1 ऑपरेशन, ऑर्डर 3 का है तो एट ए टाइम 2 ऑपरेशन, एक लेस। सो इसमें इसको हम कर सकते हैं दिस डिटरमिनेंट दिस रो प्लस दिस रो, ऐसा कर सकते हैं। r1 चेंज इनटू r1 प्लस k r3, जरूरत पड़ने पर कर सकते हो। ये डिटरमिनेंट हो जाएगा a1 1 प्लस k a3 1 a1 2 प्लस k a3 2 and a1 3 प्लस k a3 3। ऐसा आप कर सकते हैं। a2 1 as it is, a2 2 as it is, a2 3 as it is, a3 1 as it is, a3 2 as it is, a3। ऐसा हम कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, किसी में हम ऐड कर सकते हैं।
हम एक ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉलम ए में इसके कॉलम ऐड कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। C1 चेंज इनटू C1 प्लस C2 प्लस C3 एज पर नीड हम कर सकते हैं। A11 प्लस A12 प्लस A13 A21 प्लस A22 A23 A31 प्लस A32 प्लस A33 A12 A22 A32 A13 A23 A33 आप कर सकते हैं। ये ऑपरेशन हम लगा सकते हैं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी लगा करके हम लोग किसी भी रो और कॉलम में मैक्सिमम इंटीजर लाने का कोशिश करेंगे, कुछ एलिमेंट कॉमन हो जाए, ऐसा हम कर सकते हैं ये प्रॉपर्टी लगा करके। कुछ डिटरमिनेंट के इवैल्यूएशन में आसानी। ये हो गया 7th प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी 8 प्रॉपर्टी स्टूडेंट, प्रॉपर्टी 8 अगर ये डिटरमिनेंट है प्रॉपर्टी 8 इफ ये डिटरमिनेंट है A11 A12 A13 अगर ये डिटरमिनेंट है तो आप वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ये A11 इंटू इसका कोफैक्टर लीजिए, ये एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस A12 इंटू कोफैक्टर A13 इंटू कोफैक्टर, ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दे देगा। ये एलिमेंट इंटू कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, ये एलिमेंट इंटू कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होता है। और अगर आप लेते हो इफ A11 और इसका कोफैक्टर लेते हैं C21, A12 और इसका कोफैक्टर लेते हैं C22 और A13 इसका कोफैक्टर लेते हैं C23, तो वैल्यू 0 हो जाए। तो अगर ये एलिमेंट इसी का कोफैक्टर लेंगे इनटू में प्लस ये एलिमेंट, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हो जाएगा। और ये एलिमेंट और इसका कोफैक्टर लेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। ये 8 प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट है स्टूडेंट। अब मैं आपको इससे कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, कैसे क्वेश्चन बनाएंगे डिटरमिनेंट का। मैं एनसीईआरटी का स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन स्टूडेंट, अब हम प्रॉपर्टी आपको बता दिया, डिटरमिनेंट क्या है, कोफैक्टर क्या है। अब कुछ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी बुक में ले रहा हूं, एनसीईआरटी बुक का। पर आसान मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि 2 का फर्स्ट इवैल्यूएट सो cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, इसको इवैल्यूएट करना। तो जस्ट ये बहुत आसान है, दिस इनटू दिस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 हो इसका वैल्यू, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ये बहुत ही आसान है। अब देखिए इवैल्यूएट करने तो आप जानते ही हो। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी लगा करके हम लोग कैसे बनाएंगे डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टी के बेसिस पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ आसान क्वेश्चंस जो यूजिंग प्रॉपर्टी होगा। जैसे देखिए ये है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का 1 डिटरमिनेंट 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आपको लाना है a माइनस b b माइनस c c माइनस।
यहां लिखा रहेगा यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग properties of determinant। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके आपको ये वैल्यू निकालना है। इसमें आप डायरेक्ट इवेल्युएट नहीं करना है, उसकी प्रॉपर्टी लगाना बहुत जरूरी है। तो देखो स्टूडेंट, अगर किसी कॉलम या रो में 1 1 आ गया तो आप 0 लाने का कोशिश करो। R1 माइनस R2 करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, R2 माइनस R3 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कैसे बना रहे हैं देखिए। एट ए टाइम आप टू प्रॉपर्टी लगा सकते हो, कुछ भी ऑर्डर 3 का है तो ये डिटरमिनेंट पहले R1 को चेंज करो, R1 माइनस R2, R2 को चेंज करो, R2 माइनस R3 लिख डालिए ये प्रॉपर्टी। अब इससे क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट 0, a माइनस a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0, b माइनस c, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 1, c स्क्वायर हो जाएगा ये प्रॉपर्टी से। अब इसको सिंपलीफाई कर दीजिए आप, 0 0 1, a माइनस b, a माइनस b, a प्लस b, b माइनस c, b माइनस c, b प्लस c एंड c स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, ये R1 में एक कॉमन है, माइनस b कॉमन है, R2 में b माइनस c कॉमन है, तो आप कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकाल लो आप। इससे R1 से माइनस b और R2 से b माइनस c कॉमन ले लीजिए, तो रिमेनिंग 0 0 1 1 1 c, a प्लस b, b प्लस c स्क्वायर हो गया स्टूडेंट। अब देखो इसमें इस कॉलम में 2 इंटू 0 है, तो इसके लॉन्ग आप सिंप्लीफाई करोगे। जिस रो और कॉलम में मैक्सिमम इंटू 0 होगा उसके लॉन्ग सिंप्लीफाई, इसके लॉन्ग सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग, a माइनस b, b माइनस c, और ये हो जाएगा तो 0 इंटू समथिंग 0 माइनस 0 इंटू समथिंग 0, ये 1, तो ये 1। अब ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, b प्लस c माइनस a माइनस b, सो इट विल बी a माइनस b, b माइनस c एंड ये b कैंसिल, c माइनस a, ये इसका आंसर है। ऐसे यूजिंग प्रॉपर्टी करके आप किसी भी रो में मैक्सिमम इंटू 0 लाने की कोशिश करोगे, कुछ कॉलम हो जाए, इसके बाद सिंप्लीफाई करना है। होमवर्क में स्टूडेंट पहले आपको एनसीईआरटी का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.1 बनाना है, इसके बाद एक्सरसाइज 4.2 में आ जाना है। ये होमवर्क को आज का। आज धन्यवाद स्टूडेंट, मैं आज इतना ही डिटरमिनेंट के बारे में आपको बताया। ठीक, थैंक यू।